सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है क्रिस्टलिन कॉन्शियसनेस। क्रिस्टल जैसे एक पत्थर है, साधारण पत्थर जिसे हम कहते हैं, और उसी पत्थर का एक दूसरा स्वरूप है क्रिस्टल्स, एक चमकता हुआ पत्थर। तो अगर आप चेक करेंगे ऑनलाइन तो क्रिस्टल्स आपको देखिए, बटरफ्लाई अचानक से हाथ में, वाह। तो क्रिस्टलाइजेशन यानी एक पत्थर, एक चमकीला पत्थर बन जाता है या डायमंड बन जाता है, कोयला। तो उसी तरीके से जब आपकी कॉन्शियसनेस, जब आप अवेकन होते हैं, जागरूक होते हैं, विटनेस, साक्षी दृष्टा होते हैं, मन से परे अपने मन को भी आप देखते हैं, आइडेंटिफाइड नहीं होते। मन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, हज़ारों चीज़ें, बातें हम सुनते हैं तो मन में चलता रहता है। लेकिन जब आप मन को भी साक्षी भाव से एक विटनेसिंग, जैसे टीवी में कुछ चल रहा है और आप उससे बाहर हैं, उससे अलग हैं, तो धीरे धीरे आपकी विटनेसिंग स्ट्रॉन्ग होती है। और जब आपकी विटनेसिंग स्ट्रॉन्ग होती है तो आप शांत रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, चीज़ों को एंजॉय करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम 24 आवर मेडिटेशन में बैठ जाएं। आप चलते फिरते नेचर में वॉक कर रहे हैं या बाहर मार्केट में हैं, आप अवेयर हैं। जैसे एक बैलगाड़ी का पहिया घूमता है लेकिन उसका सेंटर स्थिर रहता है, उसी तरीके से आप मूव कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, आप प्रेम में हैं, आप भोजन को एंजॉय कर रहे हैं, छोटे छोटे पल को, आज के दिन को जी रहे हैं। लेकिन आपका साक्षी भाव भी साथ में है। तो समग्रता के साथ, संपूर्णता के साथ जब आप जीते हैं तो साक्षीपन उसमें रहता है। जब आप भोजन को टेस्ट कर रहे हैं तो ये नहीं कह रहा कि आप मात्र भोजन को शरीर में डालना है और आपको सिर्फ दर्शक के जैसा, एक ड्यूटी के जैसा निभाना है और मैं उससे अलग हूँ। नहीं, विटनेसिंग का अर्थ है कि आप उस भोजन को, एक एक पल को, स्मेल को, टेस्ट को एंजॉय कर रहे हैं समग्रता के साथ। 100% है, उस 100% टेस्ट में, एंजॉयमेंट में, जीने में, उस जीवन में साक्षी भाव मिला हुआ है। ऑफ कोर्स हमको थोड़ा बहुत बैठना चाहिए, मेडिटेशन सिर्फ विटनेसिंग करनी चाहिए, श्वास पे ध्यान लगा सकते हैं, तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग समय आपको देना चाहिए। तो मैं भी कोशिश करता हूँ आधा घंटा यहाँ वहाँ से जब भी समय मिले, बस शरीर को थोड़ा रिलैक्स करके बैठ जाएं और सिर्फ विटनेसिंग करें, साक्षी भाव में रहें और फिर जीवन में उतरें। और जब जीवन में उतरें तो पूरा उतरें। जब सो रहे हैं तो पूरा सोएं, पूरा रिलैक्स हो जाएं। जब किसी से रूबरू हो रहे हैं तो पूरे एक हो जाएं उस पल में। तो क्रिस्टलाइजेशन, हाँ, बात थी क्रिस्टलाइजेशन की। जब आप इस तरीके से अवेकन रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहते हैं, तो आपके वाइब्रेशन, जैसे चमकता हुआ पत्थर क्रिस्टल, उसकी कीमत बढ़ जाती है। उसमें हीलिंग पावर, उसमें बहुत प्योरिटी और तरह तरह की डिविनिटी अलग अलग क्रिस्टल्स में होती है। अगर आप मार्केट में या ऑनलाइन देखेंगे तो बहुत कुछ है। तो वही क्वालिटी, एक पत्थर जो कि जैसे कि मानो पड़ा था, सो रहा था, जैसे ईश्वर उसमें सोया है, वो जागृत हो जाता है तो उसके आसपास का माहौल, उसमें चमक आ जाती है, उसमें गुण आ जाते हैं। उसी तरीके से जब आप जागृत होते हैं नींद से यानी मन की नींद से, मन की पहचान से, जो मन में चल रहा है वही मैं हूँ, नहीं आप उससे परे हैं, तो जब आप उस अवस्था में होते हैं तो आप में भी एक चमक आ जाती है।
और आपका मन भी प्योर हो जाता है, मन भी पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, ब्यूटीफुल काम का हो जाता है। जब क्योंकि आप मन को रेस्ट देते हैं, मन से पहचान नहीं बनाते, रिलैक्स रहते हैं, तो मन शांत हो जाता है। फिर आप मन को इस्तेमाल करते हैं तो मन काम का भी हो जाता है, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव। तो प्रैक्टिकल बात यह है कि प्रैक्टिकल में पत्थर में चमक आ जाती है। तो आपके शरीर में, आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास में, आपके घर में, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ एक आप अलग माहौल बनाते हैं। मात्र अपनी उपस्थिति से, मात्र अपनी प्रेजेंस से। मेहनत नहीं करनी है बदलने की किसी इंसान को, लेकिन खुद आप उस जागती ज्योति अवस्था में रहते हैं तो चारों तरफ एक पॉजिटिविटी, एक सेवा आप करते हैं अपने आप। तो इसकी ज़रूरत है इस समय, वर्तमान समय में, क्योंकि विटनेसिंग एक दर्शक नहीं है, आप पार्टिसिपेंट हैं। ये धरती आपकी, आप इस धरती के हैं और धरती में जो कुछ हो रहा है उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। तो जब आप जागृत रहते हैं, अवेयर रहते हैं, तब इस धरती में एक पॉजिटिविटी आप अपने आप, और धरती में पॉजिटिविटी हो रही है, धरती में अपने आप एक, जैसे कहते हैं, अवेकनिंग न सिर्फ इंसानों में हो रही है, धरती में भी हो रही है, क्योंकि धरती भी जीवंत ग्रह है, धरती जीवित है। इसलिए धरती को एक स्त्री के रूप में, एक मातृत्व भाव वाली सुंदर सी स्त्री के रूप में दिखाया गया है। बटरफ्लाई ऐसा लग रहा है बटरफ्लाई आ रही है, जा रही है, छेड़ के जा रही है। कभी कभी अपने आप हो जाता है, और कभी आप बटरफ्लाई के पीछे भागते हैं तो आप पीछे पीछे, वो आगे आगे। जब आप रिलैक्स होके बैठ जाते हैं संतुष्टता में, आराम में, तो बटरफ्लाई आप में, आपके ऊपर बैठ जाती है। तो बटरफ्लाई कहें, डिविनिटी कहें, ब्लेसिंग कहें, जब आप रिलैक्स हैं और अपना काम कर रहे हैं, तो जो वैश्विक आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं उनको आप, पॉजिटिव शक्तियाँ, उनको आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, अपने आप। तो धरती एक जीवंत ग्रह है और उसमें वो अवेकनिंग अब हो रही है। पहले जड़त्व ज़्यादा था, फिर हमने बहुत कुछ कर दिया हज़ारों सालों से धरती में, एक जैसे कि पोल्यूशन बढ़ा दिया है और प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, एनिमल्स को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि जो धरती है उसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वो अब जड़त्व में नहीं है, वो अब सोई नहीं है, वो अब अवेकन हो रही है। तो वो बदलाव सिर्फ क्रिस्टल पत्थर में नहीं है, वो एज अ होल धरती माता जिसे हम कहते हैं उसमें भी हो रहा है। तो अगर उसमें हो रहा है तो आप में भी हो रहा है अपने आप। वो तरंग है, वो वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहे हैं, धरती बदल रही है और धरती के साथ इंसान भी, हम में भी बदलाव हो रहा है। और अगर हम उस बदलाव में, उस अवेकनिंग में नहीं आएंगे तो इस धरती के बदलते हुए स्वरूप के साथ हम कदम ताल या तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। जो चीज़ें हो रही थी हज़ारों सालों से वो अब अलाउड नहीं है। वो चीज़ें अब नहीं हो सकती। सिस्टम आप अपनी आंखों से देखेंगे वर्तमान में जो सिस्टम है वो बदलेगा। भले अभी आपको दिख रहा है बहुत ही जड़ है, बहुत ही जैसे कि सब कुछ पूरा रूल्स रेगुलेशंस में फंसा हुआ है। आप देखेंगे वो फ्लूइड होगा, वो ग्रेसफुल होगा, वो सुंदर होगा। आने वाले समय में प्रेम, शांति, कंस्ट्रक्टिवनेस, यानी जब आप मेडिटेशन में रहते हैं तो जो भी साइंस बनता है, जो भी साइंस नॉलेज आता है वो कंस्ट्रक्टिव होता है, ब्यूटीफुल होता है, सबके सर्वजन के हिताय में, सर्वजन हिताय, ऑल इज़ वेल,
सर्व मंगलम के भाव से परिपूर्ण होता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा साइंस, ऐसा मेडिकल सिस्टम, ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऐसा एनर्जी, फ्री एनर्जी सिस्टम आप अपनी आंखों से देखेंगे आने वाले समय में। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको दर्शक नहीं बनना है, आप पार्टिसिपेंट हैं। ये धरती माता, ये धरती, ये कुदरत आपकी भी है। आप इसके एक, जैसे कि एक डिवाइन एक्सप्रेशन, एक दिव्य अभिव्यक्ति हैं। तो सिर्फ देखें, और दर्शक के जैसा आपको देखना नहीं है, आपको जागरूक रहना है। आप दर्शक नहीं हैं, पार्टिसिपेंट हैं। हम सब एक हैं और एक साथ इस यात्रा में हैं। और इस यात्रा में धरती भी हमारे साथ है। पॉजिटिव लोग हमारे साथ हैं, अवेकन लोग हमारे साथ हैं। भले आपके साथ में, प्रैक्टिकल में, अड़ोस पड़ोस में आपको कम दिखाई दें, लेकिन सारी धरती में, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ भारत में, सारी धरती में, हर देशों में इस तरह के लोग जैसे कि नींद से जाग रहे हैं। नींद यानी मन की नींद से, मन की पहचान से जाग रहे हैं, और मन से परे अमन, शांति में, चैन में, लेकिन जागृति में, सत्य में, और उस तरीके के पॉजिटिव डिवाइन वाइब्रेशन में आ रहे हैं। तो हम साथ साथ हैं, और साथ साथ हर तरीके से इस धरती को हम एक पैराडाइज प्रैक्टिकली साथ साथ बनाएंगे, बना रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते तो आप आधा घंटा मेडिटेशन में बैठिए, और यहाँ से आपकी शुरुआत हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे। धन्यवाद।